इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। 51वां दोहा प्रारंभ। सखा कही तुम नीकी उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सीय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ रसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। अर्थात कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। 51वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 52वां दोहा प्रारंभ। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधिक पिस पही आने। अर्थात फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। अर्थात सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। अर्थात वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों यानी संदेशे को बाचू। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता देई मिलहु नत, आवा काल तुम्हार। अर्थात फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। 52वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए।
अर्थात लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अर्थात दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो इहि जव कर कीट अभागी, पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अर्थात मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अर्थात और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनी मोर, कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अर्थात उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा हो रहा है। 53वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 54वां दोहा प्रारंभ। नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनी काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। अर्थात हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरण भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। अर्थात हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अर्थात जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी, दधि मुख के हरे निसठ सठ, जामवंत बल राशि। अर्थात द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि है। 54वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 55वां दोहा प्रारंभ। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अर्थात ये सब वानर बल में सुग्रीव के ही समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है।
श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपित नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। अर्थात हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा, सो शहि सिंधु सहित जश ब्याला, पूरहि न भरी कुधर विशाला। अर्थात सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर भर कर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहई सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। अर्थात और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, उनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहू, जीति सकहि संग्राम। अर्थात सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनमें उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। 55वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 56वां दोहा प्रारंभ। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सक सर एक शोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नय नागर। अर्थात श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। अर्थात उनके यानी आपके भाई के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। अर्थात स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनिखल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काड़ी। अर्थात जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। अर्थात और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा यानी पड़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई 60, जनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। अर्थात पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा।
की तजीमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। अर्थात या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। यानी दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। 56वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 57वां दोहा प्रारंभ। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। अर्थात पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अर्थात शुक यानी दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही। अर्थात यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन बैदे ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। अर्थात जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। अर्थात वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पा लिया। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। 57वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 58वां दोहा प्रारंभ। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो शव बारिधि बिसिक कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधे समकाम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल ज था। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला।
अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में यानी समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झषगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। अर्थात मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीच, विनयन मान खगेश सुनु, डाटे ही पई नवनीच। अर्थात काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है यानी रास्ते पर आता है। 58वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 59वां दोहा प्रारंभ। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयसु जेहि कहा जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। अर्थात आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना क्या अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। अर्थात प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेंगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई, जहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकहु उपाई। अर्थात समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। 59वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 60वां दोहा प्रारंभ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। अर्थात समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई है, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हव बल अनुमान सहाई, एहि विधिनाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। अर्थात मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। अर्थात इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि
दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने वो सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। अर्थात समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी उनकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। 60वां दोहा समाप्त। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। अर्थात कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान यानी सुंदर कांड समाप्त हुआ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।